वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कल फुल मून था और फुल मून पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो यस, ये फुल मून के आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में क्या आ रहे हैं वो हम लोग टैरो से पूछते हैं। ये जो फुल मून गया है आपकी लाइफ में वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है या उसके क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाले हैं। ये फुल मून की एनर्जी। ओके 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 ओके, ये मैं वीडियो स्टार्ट करूँ पूरा, उसके पहले मैं नव्यांश जी को सबसे पहले सुपर थैंक्स देना चाहती हूँ। एक मिनट, हाँ, मैं पूरा प्रॉपर वे में नाम ले लेती हूँ। ओके, हाँ, नव्यांश जी ही हैं वो। नव्यांश जी, कल आपने मुझे सुपर थैंक्स का जो पैसे दिए थे वो मल्टीप्लाई होकर कई गुना होकर आपके जीवन में आए। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव से आप सराबोर रहें। जीवन में जितना भी हो सके, कई बार हमें अपनी मनी का पूरा 5% डोनेट भी करना चाहिए, क्योंकि जितना हम डोनेट करते हैं वो हमारे लाइफ में रिटर्न होकर भी आता है, लेकिन इनकम का 5%। और ये आपके जीवन में कई गुना होकर मल्टीप्लाई होकर आए, आपको सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव दे। थैंक यू सो मच नव्यांश जी। और जितने लोगों ने सुपर थैंक्स कहा है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी जीवन में बहुत सारा सुपर थैंक्स मिले। और यहाँ क्या आया है? ओके, तो ये फुल मून के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में क्या देखने को मिलने वाला है। ओके, यहाँ मुझे यंग एनर्जी आ रही है, काफ़ी यंग एनर्जी। ओके, ओके, जजमेंट निकल कर आ रहा है आपके लाइफ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह ग्रेट, न्यू बिगनिंग भी निकल कर आ रहा है और सक्सेस। क्या बात है। मतलब यहाँ एक चीज़ बहुत सही ढंग से निकल कर आ रही है आपकी लाइफ में कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो मल्टीपल टास्किंग की है, या आपने जो बहुत सारे काम किए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये आफ्टर फुल मून आपके जीवन में बहुत सुपर प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ डेथ का कार्ड भी आया है और यहाँ पर आया है न्यू बिगनिंग का कार्ड। क्या बात है। तो देखिए, यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि बहुत हार्डवर्क किया है, उस हार्डवर्क को आपको अब पे ऑफ होने वाला है। बहुत सारे लोग जो बच्चों की राह देख रहे थे वो बच्चे उनके लाइफ में आ रहे हैं, या जो माएँ अपना प्रेगनेंसी की राह देख रही थी वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने वाली हैं और गुड न्यूज़ अपने घर को देने वाली हैं। यहाँ जो लोग 25 से 35 की एज के नज़र आ रहे हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग जो नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास प्लानिंग बहुत है, सोच है। कुछ फैशन से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई अपने जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहता है, मैरिज लाइफ चाहता है, या किसी को प्रपोज करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ कुछ लोग हैं जो कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हैं या एक कार्मिक सिचुएशन में थे, अब उनके साथ जजमेंट होने जा रहा है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी जजमेंट मिलते हुए देख रही हूँ मैं। आपने उनके लिए जो दान धर्म किए हैं उन तक पहुँच चुके हैं, और अब आज एंजल्स या एंजेलिक एनर्जी उनको अब ये अनाउंस कर रही है कि उनको इस पीड़ा से बाहर निकाला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स लोगों को। मतलब उनके लिए यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स निकल कर आ रही है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे एक समय का चक्र बदल गया है, बहुत सारी एक सिचुएशन चेंज हो रही है। यहाँ आपकी एक कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है और गुड न्यूज़ वाली सिचुएशन स्टार्ट होते हुए दिख रही हो। तो ये फुल मून की एनर्जी
आपके जीवन में जजमेंट लेकर आ रही है, एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रही है। जो हार्ड वर्क किया है उसका पे ऑफ हो रहा है, और आप में से जितने लोग एक नई प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और एक गति से आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है जिसको हम एडवाइस के रूप में ले सकते हैं कि आपको अपने घर के किसी बड़ों से परामर्श कर कर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी यंग एनर्जी होती है 25 से 35 के बीच में, हमारे अंदर उत्साह होता है, कुछ काम करने के लिए लगन होती है, एक विज़न होता है और आगे बढ़ने की तमन्ना होती है। और इसमें यदि किसी बड़ों का सपोर्ट या मार्गदर्शन मिल जाए तो चार चांद लग जाता है। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ज़रूर सक्सेस दिलाएगी। यहाँ आपके साथ न्याय होने वाला है, आपको बहुत डिवाइन का गाइडेंस मिलने वाला है। जिस गति से आप करेंगे वैसे वैसे आपको फल की प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। ये फुल मून की एनर्जी आपके लिए एक बात और कहकर आ रही है कि आपके जो इमोशंस है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होने वाले हैं। मतलब कभी आप सोचेंगे हम ये कर ले, कभी सोचेंगे हम वो कर ले, कभी आपको लगेगा नहीं ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कई बार आपको लगता है नहीं ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है, कई बार आपको लगता है कि मेरी काबिलियत पर कोई शंका कर रहा है और आपको अच्छा नहीं फील होता। तो यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास करो, अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं तो नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी एक उम्र तक ही हम नॉलेज लेंगे। नहीं, नॉलेज की कोई भी उम्र नहीं होती है, हमें नॉलेज लेते रहना पड़ता है और आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को शो ऑफ करना पसंद है, आई एम सॉरी बट यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि कुछ शो ऑफ करना पसंद आता है। तो डियर शो ऑफ करो, क्या दिक्कत है? टाइम जब परफेक्ट है आपका तो शो ऑफ होना कोई दिक्कत नहीं है, बट ईगो नहीं रखना है, ये एक एडवाइस निकल कर आ रही है। आप में से कई लोग टाइम के बड़े परफेक्ट हैं, मतलब जहाँ पर आपको एक टाइम के अनुसार कुछ काम करने की ज़रूरत होती है वहाँ अचानक से आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करके आप निकल जाते हैं। आपके दिमाग में हमेशा एक सही टेक्नोलॉजी का कैलकुलेशन भी चलता रहता है, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने अपने जीवन में कोई लिमिटेशंस नहीं बनाई है कि मुझे यही करना है वो नहीं करना है। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को कैच कर रहे हैं, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, एक कार्मिक कटआउट देखने को मिल रहा है, न्याय मिलते हुए आप देख रहे हैं, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक डेथ का भी कार्ड है जो कह रहा है कि आपके जीवन में से हो सकता है कुछ ख़त्म हो जाए, या आप किसी काम को छोड़ दें और नए काम को स्टार्ट करें, या हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, या हो सकता है जॉब परिवर्तन हो जाए, या फिर कुछ काम को एक नए सिरे से करने के लिए आपने कुछ जो प्लानिंग सोच के रखी है उस पर काम करना स्टार्ट कर दें। यहाँ मुझे एक इंडिकेशन और नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पर सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर डेथ जो है वो किसी चीज़ के समापन की भी बात करता है, किसी चीज़ के ख़त्म होने की भी बात करता है। यहाँ प्योरिटी बनाए रखिए और अपने काम में बिल्कुल ज़्यादा फोकस कीजिए, ज़्यादा दुनियादारी से ज़्यादा अपने काम पर फोकस कीजिए, सेफ रहिए, सिक्योर्ड रहिए, और मल्टीपल टास्किंग की जगह अपने रेस्ट पर भी आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप उतना रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं जितना आपका शरीर मांग रहा है। क्योंकि जब कोई काम स्टार्ट होता है तो नो डाउट हमें बहुत वक्त निकालना पड़ता है उस काम को करने के लिए। आपके रास्ते तो क्लियर हो रहे हैं, लेकिन ये रास्तों में कुछ ऐसी जो रुकावटें थी वो भी समाप्त हो रही हैं। ये डेथ का कार्ड मुझे बहुत कुछ बता रहा है। यहाँ पर आपको बोलोगे कि डरा रहे हैं मैम, तो नहीं भाई, डरा तो नहीं रहे, ये मेरे को कुछ इंट्यूशन जरिए कुछ बताना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है कि इस समय बहुत सावधानी के साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए और खुद का भी ध्यान रखिए, है ना। ये चीज़ निकल कर आ रही है, अपना भी ध्यान रखिए, एकदम से बिंदास होकर नहीं जीना है, थोड़ा सिक्योर होकर जीना है, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है। शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना है, ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि शब्दों से किसी का दिल चीर सकता है, शब्दों से किसी को घाव भी लग सकते हैं। तो यहाँ हर चीज़ को आपको समझदारी का
समझदारी का आपको ध्यान रखना है ना। तो ये फुल मून आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भी लेकर आ रहा है, स्थान परिवर्तन करा रहा है, एक जीवन परिवर्तन करा रहा है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, जजमेंट लेकर आ रहा है, और बिल्कुल आप बिंदास होकर आगे बढ़ सकते हो विद द सिक्योरिटी। ओके, यूनिवर्स की गाइडेंस लेंगे आज। यूनिवर्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स के हम गाइडेंस ले लेंगे। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन आपके लिए यहाँ कार्ड दिया है, एक्सपांड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। मतलब आपके लाइफ में जो डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर हुआ है उसके कारण कुछ चीज़ें आपके लाइफ में परिवर्तित हो रही है। जैसे डेथ का कार्ड है, वो भी चेंजेस ला रहा है, एक जजमेंट आ रहा है, मतलब यहाँ भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। सक्सेस आ रही है, यहाँ भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ चेंजेस बहुत कुछ देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इस परिस्थिति में आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये चेंज वाली सिचुएशन में आपको बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होते हुए भी दिखेंगी। लोगों के कैरेक्टर नज़र आएंगे, लोगों का स्वभाव नज़र आएगा, लोगों का व्यवहार नज़र आएगा। आपकी परिस्थिति में जो चेंजेस होंगे उसमें आपको हमेशा कॉन्शियसली एक्टिव रहना होगा। ठीक है, कॉन्शियस माइंड से आपको बहुत एक्टिव रहने के लिए ये यूनिवर्स के मैसेज आ रहे हैं आपके पास। ओके, चैनल होने वाले हैं मैसेजेस। तो डिवाइन आपके साथ आपकी एनर्जी हीलिंग के साथ साथ आपको कुछ चैनल करने वाले हैं मैसेजेस। आप जब मेडिटेशन पर बैठेंगे तो उस मेडिटेशन के दौरान कुछ आपको संकेत दिए जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको डिवाइन की जब भक्ति में आप लीन रहेंगे उस समय भी आपको कोई मैसेजेस दिए जाने वाले हैं। यदि आप कोई जाप मंत्र करते हैं तब भी आपको कोई मैसेज मिलने वाले हैं। तो ये आपके थॉट के ज़रिए आपको कुछ मैसेजेस देने वाले हैं। ओके, कुछ ड्रीम भी सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है जब आप निद्रावस्था में रहें कुछ ड्रीम के माध्यम से भी आपको कुछ मैसेजेस मिले। क्रिएशन, ओके, तो यूनिवर्स चाहती है आपसे, कुछ अपेक्षा करना चाहती है आपसे कि कुछ चीज़ें हैं जिनके खुलासे तो हो रहे हैं। आपको आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों के खुलासे हो रहे हैं। आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग दी जा रही है। मल्टीपल टास्किंग की आपके अंदर एक कैपेसिटी भी दे दी gई है। जजमेंट क्रिएट कर दिया है, तो अब आपको पास्ट एनर्जी से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वंडरफुल, एक यहाँ पर एक वंडरफुल साउंड आ रहा है मुझे कि आपको एक बेहतरीन ढंग से अपने जीवन में कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करना होगा। और आप देखिएगा कुछ विटनेस आप बनने वाले हैं किसी चीज़ों के। मतलब बहुत दिनों से जिन चीज़ों को लेकर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है वो विटनेस आपको मिलने वाली है। मतलब कुछ संकेत आपको यहाँ पर मिलते हुए नज़र आने वाले हैं, और ये आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा प्लान किया जा रहा है इस फुल मून की एनर्जी में। ट्रांसीडेंस का कार्ड है जो कि एक श्रेष्ठतम ऊर्जा को बताता है, एक ऐसी ऊर्जा को बताता है जो सत्य को लेकर चल रही है, एक ऐसी सोल की ऊर्जा को बताता है जो नियमबद्ध होकर डिसिप्लिन वे में कार्य कर रही है, एक ऐसी ऊर्जा को बताता है जो चीयर अप होना चाहती है, सेलिब्रेशन करना चाहती है। एक ऐसी सोल एनर्जी को यहाँ बताया जा रहा है जहाँ पर माइंड में यदि आप लिमिटेशन डाल दोगे तो उस श्रेष्ठ जो चेंज करने वाले हो, जो क्रिएशन करने वाले हो, उसका परिणाम नहीं मिल पाएगा। तो लिमिटेशन को हटाकर हर एस्पेक्ट्स पर आपको ध्यान देने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। गाइडेंस निकल कर आ रहा है, यू आर नॉट अलोन। ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप डिवाइन के द्वारा गाइडेड है। यदि आपके मन में कोई ख्यालात आ रहे हैं तो उसके पहले, मास्टर बनने से पहले, उसके टीचर बनने से पहले आपको एक हाईएस्ट गोल की तरफ, एक हाईएस्ट एनर्जी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। जितना आप हाईएस्ट एग्रीकल्चर के जाओगे तो देखिए डिवाइन के जो गाइडेंस है वो आपको मिलना यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, आपको पास्ट लाइफ पे ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि जजमेंट अब मिल गया है आपको। जो सच्चाई आपको जानने की इतने दिनों से इच्छा है वो अब सच्चाई आपके सामने निकल कर बाहर आ रही है।
तो बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो, पास्ट मेमोरीज़ को रिलीज़ कर दो, पास्ट लाइफ को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आप इग्नोर करोगे आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती जाएगी और फ्यूचर के पाथ आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, अब आपको एक कहना चाहिए एक सत्ता मिलने वाली है और ऐसी बुलंदी की ओर आगे बढ़ना है जैसे कि एक घोड़े पर बैठकर कितना फास्ट भागा जा सकता है। तो इस एनर्जी में आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। विज़न, आपके विज़न को होल्ड कीजिए, आप अपनी एबिलिटी पर विश्वास कीजिए कि आप किस योग्यता को अपने सोल में, अपने माइंड में रखते हैं, क्योंकि ये जो विज़न जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा वैसे वैसे सोल की जर्नी आपकी स्टार्ट होती जाएगी। यहाँ सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट यूर अचीवमेंट। आपको जब ये सेलिब्रेशन करना है, क्यों सेलिब्रेशन करना है? क्योंकि जजमेंट मिला है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। एक नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, इसको सेलिब्रेट कीजिए। एक न्यू सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कीजिए। सेलिब्रेट कीजिए इस डेथ को, कुछ चेंजेस को, एक मेजर चेंजेस को भी सेलिब्रेट करना होगा। मैंने ऑलरेडी कहा आपको मेडिटेशन करना होगा, तो यस, मेडिटेशन का कार्ड आ चुका है। तो आपको मेडिटेशन से बहुत सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। आपके अंदर जो सोर्सेस हैं या आपके अंदर की जो पावर है वो आपको निकलकर यहाँ बाहर आने वाली है। तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लाइफ में, नो लिमिटेशन, मैंने कहा आपको लिमिटेशन से बाहर आना है। और लास्ट कार्ड हमारा नो लिमिटेशन। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, उम्मीदें बहुत है यूनिवर्स को आपसे। यहाँ पर डिवाइन आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, आपके अंदर एक विज़न क्रिएट किया जा रहा है, बस आपको उसको यूनिवर्स के साथ शेयर करना है और यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। तो देखते हैं ये मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए कौन सा मैसेजेस देते हैं। ये न्यू मून की एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेकर आ रही है, बहुत कुछ गाइडेंस यूनिवर्स के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। द एनर्जी इज गैनिंग मोमेंट। वाओ। तो जियर, अब जैसे जैसे सूर्य, जैसे जैसे चंद्रमा जो है, आपको फुल मून की एनर्जी जो है वो फटाफट आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे अब मून की जो रेज है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, है ना। अब हम धीरे धीरे अमावस्या की ओर बढ़ने वाले हैं। तो ये जो आपको चंद्रमा की जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर, और जो ये फुल मून का जो इफेक्ट आपको मिला है, इस समय आपने देखा होगा, इस समय आप एक हायर वाइब्रेशन में रहे होंगे, एक हायर एनर्जी में रहे होंगे। इसके कारण कुछ लोगों को बहुत गुस्सा भी आया होगा, कुछ लोगों को अपने इमोशनल चीज़ें याद आई होंगी। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत एनर्जी आपकी हाई रही है। तो जिस भाव में आप रहे हैं वो भाव आपके अंदर उमड़ रहा होगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मेडिटेशन यहाँ रिकमेंड किया जा रहा है और यहाँ किया जा रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मतलब थोड़ा कई बार हमें पॉज भी देना है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना भी ज़रूरी हो जाता है, तो अपने आप को रेस्ट दीजिए। टाइम टू टेक ब्रीथ का मतलब यही है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। अब आपको क्या रिलीज़ करना है? तो आपको अपने ईगो को रिलीज़ करना है, आपको अपने छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसमें जो घबराहट हो जाती है उसको रिलीज़ करना है, आपको रिलीज़ करना है अपने अंदर के डर को कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, उसको रिलीज़ करना है, आपको रिलीज़ करना है हर उस हैबिट को जो आपको प्रोग्रेस में बाधा खड़ी कर रही है, हर उस चीज़ों को रिलीज़ करना है जिनको आप इतने पास्ट से होल्ड करके बैठे हो, उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है। यहाँ आया है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने जीवन में इस तरह से घूमते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, कभी वो सोचते हैं हम ये सब कर लेंगे, कभी सोचते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, फिर सोचते हैं हमसे हो जाएगा, फिर सोचते हैं हम अभी टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चक्रव्यूह आपके जीवन में घूम रहा है ना, इसके कारण आप वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ निकल कर आ रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना ही होगा, उन लोगों को कम्युनिकेट करना होगा जिन लोगों के साथ आपकी अभी बन नहीं रही है, या फिर आपके साथ उनकी कुछ दुश्मनी चल रही है, या फिर उनके साथ जिसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई है या हो गई है। तो ये आपको किसी भी हालत में 15 दिन तक ये काम फिनिश कर देना चाहिए। आप कहना तो चाहते हैं बट वो कहीं तो कहीं आप पीछे हट जा रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए, समझिए, प्लान बनाइए
बनाइए और कह डालिए, क्योंकि कहने से कई बार प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है और बिगड़ती भी है। डिपेंड करता है वो सिचुएशन कैसी है ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओ माय गॉड, यही तो मैंने आपको बताया। ये जो लिखा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज में, मैंने ऑलरेडी ये शब्द बताया है कि आपको अपनी पुरानी सोच को या पुरानी एनर्जी को या पुराने घटनाओं को याद नहीं करना चाहिए। जितना उस नेगेटिव चीज़ों को होल्ड करके रखेंगे उतना ही आप ड्रेन होते जाएंगे और आपकी एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन वो एनर्जी आपको गुस्से में लेकर जाएगी, डिप्रेशन में लेके जाएगी, बीपी हाई कर देगी, डायबिटीज़ दे देगी, हार्ट में दर्द देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों लेने का ना, इसको हमें नहीं लेना है। हमें क्या करना है, ऐसी गंदगी चीज़ों को छोड़ देना है और उन्हें डिवाइन के हवाले कर देना है कि डिवाइन उन्हें उनका कर्मा दे दो, क्योंकि जो जो करता है वो उसे फल मिलता है। यही डिवाइन का बेसिक रूल है। जो आप देते हो वो कई गुना होकर आपके पास में आता है। तो आप क्यों उसको होल्ड कर रहे हो? आप उसको होल्ड करोगे तो कहीं आप भी 10 बातें अपने आप को बताओगे या अपनी एनर्जी खराब करोगे। बेटर ये है उसको होल्ड मत करो, रिलीज कर दो। अब लास्ट कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है, योर कमिटमेंट इज बिगन टेस्टेड। ओके, बहुत बढ़िया चीज़ आ गई है। ओके ओके ओके, मैंने बताया था आपको ड्रीम में भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पर यही कार्ड है कि आपको अपने ड्रीम जो आपको मिलेगा, ड्रीम में भी आपको बहुत सारी चीज़ें गाइडेंस मिलने वाली हैं। उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बना लेना, सोच समझकर प्लान बनाना, जो आपको चाहिए उस पर फोकस करना। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप कमिटमेंट तो बहुत करते हो, लेकिन कई बार कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हो। अपने वर्तमान जीवन में या करंट सिचुएशन में जिन चीज़ों को लेकर आप चल रहे हो उस पर आपका मैक्सिमम ध्यान चला जाता है, या वहीं पर आप काम करते करते इतना थक जाते हो कि आप नेक्स्ट जो आपने कमिटमेंट किया है उसको पूरा ही नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे भी कहना चाहती है कि आपके कमिटमेंट को भी टेस्ट किया जा रहा है। तो आप जिस चीज़ों के लिए कमिटमेंट करके आगे बढ़ रहे हो उस कमिटमेंट को पूरा करो। यहाँ पर डिवाइन यही बताना चाहते हैं। मैं 1 मिनट बेल बजाती हूँ। डिवाइन कह रहे बेल बजाओ। ओके, चलिए क्लिनजिंग हो गई। जो यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखा उनकी भी क्लिनजिंग हो चुकी है। तो यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव चीज़ें जो अभी आपको रिकॉल हुई थी, जिसके कारण अचानक से आपका मन दुखी हो गया था, तो वो चीज़ें इस बेल के ज़रिए, इस रिंगिंग के ज़रिए आपको वो दूर कर दिया गया है। ओके, यहाँ पर डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हम कुछ नहीं करते हुए भी कई बार हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें, घटनाएं घट जाती हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं होती हैं, और वो मेमोरी हमें कई बार बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं या हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं। तो यहाँ डिवाइन आपको बताना चाहती है, यदि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा था तो डिवाइन यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कई बार कर्मा होते हैं, वो रिलीज़ करने के लिए वो आपके लाइफ में आते हैं, वो रिलीज़ हो गए हैं। अब आप उसको होल्ड करके मत बैठो, आगे बढ़ो। ठीक है, यही बताना चाहते हैं। और डिवाइन यहाँ कहना चाहते हैं कि सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना बहुत फ्री है, कुछ भी पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब का बटन दबाने के लिए। पर आपका मन करता है तो दबाना, नहीं करता है तो मत दबाना। और यदि ये रेजोनेट हो गई है तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी आपको मिली है वो एनर्जी आप मुझे भी इसी माध्यम से दे सकते हैं या सुपर थैंक्स के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ हमारा अब एक पोर्टल ओपन हो चुका है, जो ज्वाइनिंग ओपन है, ज्वाइनिंग पोर्टल है हमारा, ओपन हो चुका है। उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट है पर मंथ का। यदि आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे एक ग्रुप में आ सकते हैं, एक मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करने से आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और वहाँ पर आपको कुछ मेडिटेशन भी रिकमेंड किए जाएंगे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आएंगी। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।